हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के इस वीडियो के पार्ट 20 के अंदर एक्टिविटी 2.13 को क्या करेंगे, कवर करेंगे, जिसका नाम है फैमिली ऑफ सॉल्ट। इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्ट की जो फैमिली होती है उसको सॉल्ट की फैमिली क्या होती है उसको समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सॉल्ट्स जो होते हैं ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस से मिलकर बनता है, और उसी पॉजिटिव और जो नेगेटिव आयंस जो होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही उसकी फैमिली जो होती है उसको मतलब वो कौन सी फैमिली के अंदर बिलोंग करता है उसको हम समझेंगे ये चीज इसके बारे में। ओके, अब सबसे पहले देखते हैं एक्टिविटी 2.13 का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले राइट द फॉर्मूले ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो। सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि ये जो सॉल्ट के जो नाम दिए हैं ना इन सब के हमें क्या लिखने हैं, फॉर्मूले लिखने हैं। जैसे कौन कौन से सॉल्ट्स के फॉर्मूले लिखने हैं आपको, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो अब हम देखते हैं कि फॉर्मूले। तो सबसे पहले है पोटेशियम सल्फेट। जो पोटेशियम होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जो सल्फेट जो ग्रुप होता है ना उसको आप SO4 से डिनोट करते हैं। हमेशा जब भी कोई सल्फेट आएगा किसी भी सॉल्ट के नाम में उसमें आप क्या लिखेंगे, SO4 लगाएंगे। ओके, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा K2SO4। फिर जैसे सोडियम सल्फेट है तो सोडियम को आप डिनोट करते हैं Na से। किससे डिनोट करते हैं हम, Na से। और मैंने बता दिया कि जो SO4 होता है मतलब जो सल्फेट होता है उसको आप SO4 लिखना है। कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम को डिनोट करेंगे आप Ca से, और जो सल्फेट है उसको SO4 से। इसी तरीके से जो मैग्नीशियम होता है उसको आप लिखते हैं Mg, और जो सल्फेट होता है उसको आप लिखते हैं SO4। तो मतलब बन गया MgSO4। क्लियर। कॉपर सल्फेट, तो कॉपर जो होता है उसको आप डिनोट करते हैं Cu से, और जो सल्फेट होता है उसको लिखेंगे आप SO4 से। क्लियर। मतलब इस चीज के मतलब ये जो सॉल्ट जो है ना उसके अंदर एक खास बात है कि सबके अंदर क्या लिया गया है, यहाँ पे सल्फेट है तो सबके अंदर क्या आएगा, SO4 आएगा। क्लियर। और जो आपने लिखा है यहाँ पे जो आगे मेटल्स दिए भी है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, तो इनका जो मतलब सिंबल होता है उसको आप क्या कर देंगे, इनके साथ जोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा सॉल्ट का फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि पोटेशियम को K से लिखना है, सोडियम को Na से लिखना है, कैल्शियम को Ca से, मैग्नीशियम Mg एंड कॉपर को Cu से। ओके, तो इस तरीके से इनके ये फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में क्या है कि जो हमेशा जो क्लोराइड होता है, जैसे ये सोडियम क्लोराइड है और ये है हमारा अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों के अंदर क्या है, ये क्लोराइड है। ओके, तो क्लोराइड को आप किससे लिखेंगे, Cl से लिखेंगे। और मैंने जैसे आपको बता दिया है कि सोडियम को किससे लिखना है, आपको Na से उसको लिखना है, तो दोनों को मिला के बन जाएगा NaCl। सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। इसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड को आपको किससे लिखना है, Cl से लिखना है। और जो अमोनियम होता है ना उसको आप हम NH4 बोलते हैं, तो ये इसका सिंबल हो गया। तो NH4Cl किसका फॉर्मूला बन गया, अमोनियम क्लोराइड का। इसी तरीके से अब हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब जो कार्बोनेट जो होता है उसको हमेशा CO3 से इंडिकेट मतलब सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सोडियम को तो जैसे आपको पता चल ही गया होगा कि किससे लिखना है आपको, Na से। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से आप क्या करते हैं, किसी भी सॉल्ट जो होगा ना उसका किस तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे, सल्फेट आ जाएगा तो आपको SO4 तो कंफर्म लिखना ही है, और उसके साथ जो मेटल का सिंबल, जो भी मेटल दिया उसका सिंबल आप लगा देंगे। इसी तरीके से जो क्लोराइड होगा, जो क्लोराइड सोल्ट्स होंगे उसमें आप क्या लिखेंगे, Cl लिखेंगे। और जो कार्बोनेट होगा उसके अंदर क्या लिखेंगे, CO3, और उसके साथ में आपको मेटल लगा देनी है। अब आपका बच गया एक सोडियम नाइट्रेट। जो नाइट्रेट ग्रुप होता है ना उसमें भी क्या होता है, नाइट्रेट को आप लिखते हैं NO3, तो और इसके साथ लिखा है सोडियम, तो सोडियम को हमने बता दिया है कि Na से लिखते हैं। तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि कार्बोनेट होगा तो CO3 लगाना है, नाइट्रेट है तो NO3 लगाना है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, फॉर्मूले मतलब लिख सकते हैं, बिना मतलब लर्न किए भी आप लिख सकते हैं। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, उसके सिंबल्स पता होने चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिस फ्रॉम विच द अबाउ सॉल्ट्स बी ऑब्टेन।
मतलब ये जो आपका सॉल्ट बन गया है ना, ये जो जितने भी ये आपके सॉल्ट दिए हुए हैं, तो इसके अंदर कौन कौन से मतलब एसिड का यूज हुआ है वहां पे, और कौन से बेस का वहां पे यूज हुआ है। तो अब इसको समझते हैं। अब जहां पे भी जिस भी सॉल्ट के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, सल्फेट दिया हुआ है, ओके, तो वहां पे आपको क्या लगाना, मतलब कौन सा एसिड लगाना है वहां पे, H2SO4। इसमें भी आपको क्या आएगा, सल्फेट आया तो यहाँ पे भी H2SO4। यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट है तो इसमें भी H2SO4 क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि इन सब में क्या है, सल्फेट है। अब जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है तो उसमें कौन सा एसिड लगा देना है, H2SO4। और कॉपर सल्फेट है तो उसमें कौन सा मतलब लगा देना है, मतलब एसिड H2SO4। क्यों लगा रहे हैं हम H2SO4, क्योंकि इनका जो फॉर्मूला है ना, उसके अंदर क्या आ रहा है, सल्फेट आ रहा है। तो सल्फेट को हम क्या मतलब किससे लिखते हैं, SO4। और SO4 वाला जो एसिड कौन सा होता है, जिसमें SO4 आता है, वो एसिड कौन सा है, H2SO4। क्लियर, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। तो जो सोडियम क्लोराइड है, उस जिसके अंदर भी क्लोराइड आता है, क्या आता है, जिसके अंदर भी क्लोराइड लिखा आएगा, वहां पे कौन सा एसिड यूज होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसको हम HCl से डिनोट करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिर हमारा है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट के अंदर क्या आता है, NO3। तो कौन सा एसिड ऐसा एसिड है जिसके अंदर NO3 आता है, तो वो है नाइट्रिक एसिड। तो उसको हम लिखते हैं HNO3। क्लियर। इसी तरीके से जो सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट में आता है CO3। कार्बोनेट को हम क्या लिखते हैं, CO3। तो ऐसा कौन सा एसिड है जिसके अंदर CO3 आता है, तो वो है कार्बोनिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब आपको कुछ मतलब रटने की जरूरत नहीं है यहाँ सिर्फ आप इस फॉर्मूले को सिर्फ समझ के भी उसमें किस तरह का एसिड यूज होगा, किस तरह का बेस यूज होगा, तो वो आप बिल्कुल इजी वे में निकाल सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर सल्फेट आ रहा है तो आपको कौन सा एसिड लिखना है, H2SO4 लिखना है। यदि क्लोराइड आ रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको लिखना है। और यदि नाइट्रेट आता है तो HNO3 एसिड वहां पे काम में आएगा। इसी तरीके से जो कार्बोनेट है तो उसके अंदर H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड काम में आता है। ये हुई एसिड की बात। लेकिन अब ये जो सॉल्ट्स बने हैं ना, ये जो सॉल्ट्स बने हैं इसके अंदर कौन कौन से बेस काम में आए हैं, तो यहाँ पे है पोटेशियम सल्फेट। तो मतलब इसके अंदर कौन सा बेस काम में आएगा, मतलब पोटेशियम आपको लेना है। मतलब वो जो बेस जो आप लेंगे उसके अंदर पोटेशियम होना चाहिए। और मतलब जो बेस जितने भी होंगे ना, वो जनरली उसके पीछे क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयंस तो आते ही हैं। मतलब कुछ ऐसे हैं, जैसे ये फॉर एग्जांपल एक्सेप्शनल केस आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं कि मतलब इसमें क्या है, OH नहीं है। अदरवाइज क्या होता है कि जनरली जो बेस होते हैं उसके लास्ट में क्या होता है, जो नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे, अब आपको SO4 तो मिल गया यहाँ पे, लेकिन आपको क्या चाहिए, K चाहिए। तो मतलब K किसका सिंबल होता है, पोटेशियम का। तो यहाँ पे कौन सा बेस आपके काम में आएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से जो सोडियम सल्फेट है उसके अंदर कौन सा बेस काम में आएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हमें चाहिए तो सोडियम के साथ हम क्या जोड़े, कौन सा मतलब हाइड्रोक्साइड जोड़ देंगे तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से जो मतलब कैल्शियम सल्फेट है, तो आपको क्या पे क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। तो कैल्शियम के साथ आप क्या लगा देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि कहीं पे पीछे जो ये OH का जो होता है ना, होल्ट वाइज होता है, तो ये गलत लग गया है। एक्चुअल में क्या होता है, ये बाहर की तरफ ही लगता है ये 2। ओके। तो ये जो मतलब कहने, अभी आप बाद में ये डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे बेस काम में आया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट है तो कौन सा बेस काम में आ जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या है, MgOH2। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट के साथ में क्या होगा कि मतलब कौन सा बेस में काम में आएगा, कॉपर क्लोराइड। ओके। तो ये आपका कॉपर तो आपको यहाँ से लेना है, लेकिन उसके साथ आप क्या जोड़ देंगे, कॉपर क्लोराइड जोड़ देंगे। क्लियर। यहाँ पे से अब सोडियम क्लोराइड है, तो अब सोडियम के साथ क्या लगा देना है आपको, सोडियम के साथ में OH लगा देना है, तो वो बेस बन जाएगा। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से सोडियम नाइट्रेट के साथ में आपको क्या लगा, मतलब सोडियम नाइट्रेट नहीं, सोडियम के साथ में क्या लगा देना, हाइड्रोक्साइड। तो वापस से ये NaOH जो है बेस काम में आएगा यहाँ पे। सोडियम कार्बोनेट में कौन सा बेस है यहाँ पे, तो ये सोडियम के साथ में OH लगा देंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस काम में आया है। इसी तरीके से जो अमोनियम जो है क्लोराइड,
तो उसमें क्या होगा कि ये अमोनियम जो है ना NH4, उसके साथ में OH आप ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मतलब बेस का एक तो आइडेंटिफिकेशन होता है। जनरली इसके लास्ट में क्या आता है, OH आता है। क्या आता है इसकी, जनरली इसके लास्ट में OH आता है। क्लियर। और हमेशा क्या होता है कि जो लास्ट वाला, जो पीछे का जो ये ग्रुप होता है ना, जैसे ये मैंने लिया सॉल्ट का ये नेम पोटेशियम सल्फेट, जो तो पीछे का जो हिस्सा होगा वो किसको शो करेगा, एसिड को शो करता है। किसको शो करता है, एसिड को शो करेगा। ओके। और ये जो आगे वाला जो हिस्सा होता है ना, वो जनरली बेस के साथ में जाके अटैच्ड होता है। तो इसको अब ये आपके पास में पोटेशियम है, तो इसको क्या बना देंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। और ये जो सल्फेट है इसको आप क्या बना देंगे, H2 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं H2SO4। क्लियर। अब हमने ये अभी टेबुलर फॉर्म में किया था, लेकिन जब आपको एग्जाम में लिखने को आता है तो आपको वहां पे ये बताना पड़ता है, मतलब थ्योरी के अंदर लिखना पड़ता है कि कौन कौन से एसिड वहां पे यूज किए हैं। तो अब हम वापस देख लेते हैं एक बारी। जैसे आपका ये पास ये पूरा क्या है, सॉल्ट है। ओके, ये पूरे सॉल्ट्स के नाम है। तो यहाँ पे आपने कौन कौन से सॉल्ट काम में लिए हैं, एक तो H2SO4 लिया है, एक लिया है यहाँ पे HCl लिया है, और एक HNO3 लिया है, और एक H2CO3 लिया है। क्लियर। तो बस यहाँ पे 4 तरह के सॉल्ट मतलब जो एसिड है वही काम में आया है। पहला है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2SO4। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HCl। तीसरा है नाइट्रिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है HNO3। और फोर्थ है कार्बोनिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं H2CO3। क्लियर। तो 4 तरह, मतलब इतने सारे जो हमें दिए हैं सॉल्ट, उसमें सिर्फ ओनली 4 टाइप्स के ही एसिड जो होते हैं वो यहाँ पे यूज में आए हैं। क्लियर। अब वहां पे कौन कौन से बेस्ड यूज में आए हैं ये भी हम पीछे देख लेते हैं वापस से। जैसे ये सारे हमने सॉल्ट है ये यहाँ पे, इसके अंदर कौन कौन से बेस आए, एक तो NaOH आया है मेन, तो ठीक है। NaOH जनरली मतलब 3-4 में है। फिर दूसरा आया है यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ गया है। फिर इसके बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आया है, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आया है, फिर ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर क्लोराइड। ठीक है। तो ये सारे बेस जो है यूज आए। तो मतलब आपको सारे के बार बार रिपीट नहीं करने हैं, बस ये जो NaOH जो है वो जितनी बार आया तो सिर्फ आपको 1 टाइम ही वहां पे आपको लिखना है। तो इसी तरीके से कौन कौन से बेस्ड वहां पे यूज हुए हैं, तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम NaOH बोलते हैं। फिर इस तरीके से जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम MgOH2 कहते हैं। ओके। अब इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वहां पे कायम आया CaOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एंड कॉपर क्लोराइड CuCl2। मतलब ये जो पूरी एक्टिविटी के अंदर जितने भी सॉल्ट दिए हैं ना, तो उसके अंदर कितने तरह के तो मतलब एसिड काम में आए हैं, और कितने तरह के बेस जो है वो वहां पे यूज हुए हैं। तो वो ये इसके नाम आपको वहां पे जब आपके एग्जाम में आते हैं तो इसे रिटन थ्योरी में लिखने पड़ते हैं। तो इस तरीके से भी मैंने इसको आपको नोट्स के फॉर्म में दे दिया है। ओके। अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चंस पूछा है कि मतलब यहाँ पे जो सॉल्ट्स दे दिए आपको, बहुत सारे सॉल्ट्स के फॉर्मूले दिए थे। तो एक क्वेश्चन ये भी पुटअप किया था उस एक्टिविटी के अंदर कि मतलब जो सॉल्ट्स जो हैं वो उनकी फैमिली जो है वो कैसे आप डिसाइड करते हैं, मतलब कितनी तरह की, हाउ मेनी फैमिलीज ऑफ सॉल्ट्स आर गिवन इन दिस एक्टिविटी। तो इसका आंसर है कि जो सॉल्ट की फैमिली सबसे पहले क्या होती है, salts having the same positive or negative radicals are said to belongs to its family। मतलब सॉल्ट की जो फैमिली होती है ना, मतलब सॉल्ट्स के अंदर क्या होते हैं, मतलब एक तो क्या होते हैं पॉजिटिव आयंस होते हैं, और फिर क्या होते हैं उसके अंदर नेगेटिव आयंस होते हैं। तो यदि किसी सॉल्ट, मतलब 2 सॉल्ट दिए हैं सपोज आपके अंदर, और उसके अंदर सेम पॉजिटिव जो आयंस होंगे वो उसकी फैमिली को डिसाइड करेंगे। यदि 2 आपको कोई सॉल्ट दिए हैं सपोज, तो जो नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो क्या करेंगे, उसकी फैमिली को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो हम देख लेते हैं, जैसे ये सोडियम सॉल्ट्स फॉर एग्जांपल, इसी मतलब सॉल्ट की फैमिली की जो डेफिनेशन है उसको इससे समझते हैं हम। जो सोडियम सॉल्ट्स है, तो ये काफी एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे। सोडियम सल्फेट दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, सोडियम नाइट्रेट दिया हुआ है, एंड सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है। तो इसके अंदर क्या होगा कि आप ये यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि सब में क्या कॉमन है, इसमें भी सोडियम आ रहा है, इस वाले सॉल्ट के अंदर भी सोडियम आ रहा है, ये जो सोडियम नाइट्रेट है इसमें भी सोडियम आ रहा है, और ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसमें भी सोडियम आ रहा है। तो इसकी ये क्या है, सोडियम क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव आयंस है। क्या है यहाँ पे, ये पॉजिटिव आयंस है। तो मतलब ये जो फैमिली हो जाएगी ना, जो पहली बात कॉमन है,
और मतलब जो पॉजिटिव मतलब आयंस जो कॉमन है वो उसकी फैमिली हो जाएगी। मतलब इन सारे सॉल्ट्स को हम क्या किसके नाम से भी जान सकते हैं, सोडियम सॉल्ट्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो मतलब आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा कि गिव द एग्जांपल्स ऑफ सम सोडियम सॉल्ट्स। ठीक है, तो आप इसमें से कोई से भी 2 या 3 जो भी जितने भी आपको एग्जांपल्स पूछे जाते हैं तो वो आपको वहां पे लिख देने हैं, क्योंकि सोडियम सॉल्ट्स के अंदर क्या होगा, जो भी सॉल्ट का आप वहां पे नाम लिखेंगे उसके अंदर सोडियम जो होगा वो कॉमन वर्ड होगा। क्लियर? इसी तरीके से सिमिलरली वी कैन ग्रुप अदर सॉल्ट्स एज पोटेशियम सॉल्ट्स, मैग्नीशियम सॉल्ट्स, अमोनियम सॉल्ट्स, क्लोराइड सॉल्ट्स, सल्फेट सॉल्ट्स एंड नाइट्रेट सॉल्ट्स। तो मतलब इस तरीके से जो सॉल्ट्स की जो दूसरी फैमिली होती है उसमें भी क्या हो सकता है, उनके नाम क्या हो सकते हैं, पोटेशियम सॉल्ट्स। मतलब बहुत बहुत सारे जो ऐसे एग्जांपल होंगे ना कि आप बोलेंगे कि पोटेशियम सॉल्ट्स के नाम लिखो तो उसके अंदर पोटेशियम वर्ड जो होगा वो कॉमन होगा। फिर मैग्नीशियम सॉल्ट्स हो सकता है, फिर और मतलब अमोनियम सॉल्ट्स हो सकते हैं, ये क्लोराइड सॉल्ट्स हो सकते हैं, सल्फेट सॉल्ट्स हो सकते हैं और नाइट्रेट सॉल्ट्स हो सकते हैं। ये सब क्या है, सॉल्ट की फैमिली के मतलब उसको क्या जाना जाता है, फैमिली ऑफ सॉल्ट के नाम से क्या जाते हैं, इसको हम जानते हैं। क्लियर? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सॉल्ट की जो फैमिली होती है ना, तो सॉल्ट के अंदर जो होता है, क्या होते हैं, एक तो पॉजिटिव आयंस होते हैं और जो नेगेटिव आयंस होते हैं। यदि दो सॉल्ट के अंदर कोई पॉजिटिव आयन सेम है तो उस पॉजिटिव आयन के बेस के ऊपर उसका नॉर्मल उस फैमिली का नाम रखेंगे हम। इसी तरीके से यदि आपको कोई 2 सॉल्ट दे देंगे और उसमें नेगेटिव आयंस कॉमन है तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, उस सॉल्ट की फैमिली का नाम जो हो जाएगा वो डिसाइड हो जाएगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो मेरा वीडियो है इसको लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपको इस वीडियो के पार्ट के अंदर कोई भी क्वेरी हो तो उसको प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल के आप उसे मतलब अपना क्वेश्चन की प्रॉब्लम्स जो है उसको भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।